Good morning to all student. Unit 1 overview of building components, जो कि हमारा अभी लास्ट टॉपिक बाकी है. इसमें सिर्फ एक ही अभी टॉपिक कवर करना बाकी है. ओके, थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं. पहले कौन कौन से हमारे टॉपिक हो गए फिर से एक बार. ओके, तो सबसे फर्स्ट हमने कौन सा टॉपिक लिया था? क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग के बाद हमने बिल्डिंग कंपोनेंट्स पे डायरेक्टली आ गए थे. बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था. उसके बाद फिर से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स लिया. डिटेलिंग में पूरा डिटेल्स में गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स. उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑलरेडी पहले ही मैंने आपको पढ़ाया, कवर किया. एंड नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमने क्या लिया? थर्ड टॉपिक हमने लिया था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर: लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर. उसके बाद उसका डायग्राम, सेक्शन ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, सेक्शन ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, डायग्राम ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, पूरा डिटेलिंग में डायग्राम के साथ मैंने आपको टॉप टू बॉटम में कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ बताया था. उसके रिगार्डिंग मैंने सभी डिटेल्स में आपको बताया था. एंड लास्ट में कल हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर. ये हमने टॉपिक कवर किए. मेन 3 टॉपिक्स इन यूनिट 1. फर्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस. क्लासिफिकेशन. सेकंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स. थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं तो अच्छे से देखना. ओके, डिफरेंस बिटवीन, लास्ट हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर. ओके, नाउ आज हम कौन सा टॉपिक लेंगे? सिर्फ एक लास्ट टॉपिक देखना बाकी है, जो है स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. क्या स्टेप्स रहते हैं अगर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में कौन से टाइप का स्ट्रक्चर से हम पहले बिल्डिंग को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? फ्रेम स्ट्रक्चर. क्योंकि अभी जो है, अभी के टाइम्स में, इन प्रेजेंटली वी आर ओनली कंस्ट्रक्टिंग बाय द फ्रेम स्ट्रक्चर. ऑल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द फ्रेम स्ट्रक्चर. अभी जो भी आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होते हुए देखेंगे तो वो फ्रेम स्ट्रक्चर से ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अभी नहीं चल रहा है, ठीक है. तो अभी आगे उसके हम स्टेप्स देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है विजिट टू साइट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लॉट एंड सॉइल. क्या है फर्स्ट स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग? सबसे पहले हमें साइट की विजिट करना पड़ेगा. विजिट टू साइट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लॉट एंड सॉइल. साइट की विजिट करने के बाद, विजिट कर लेने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा प्लॉट का एंड सॉइल का, कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज देयर. ओके, सो विजिट टू साइट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लॉट एंड सॉइल. उसके बाद ये जो पूरा टॉपिक है स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ये मैंने ऑलरेडी उसका फोटो आपको दिया है. थियरी है,
वो पीपीटी में मैंने नहीं बनाया है, लेकिन कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने ये डायग्राम इसलिए मैंने दिखाया है पीपीटी में, ताकि मैं इसके ऊपर से आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग को। और उसके जो स्टेप्स का थियरी है तो वो ऑलरेडी आपको मैंने जो फोटोज दिए हैं उसमें है, ठीक है, थियरी, तो उसमें से आप देखो और उसमें से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन ऑफ प्लान एंड अदर ड्राइंग्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनर एंड फॉलोइंग द principles of planning. Design of structural drawing and estimate of the project. Drawing of electric and plumbing work with their estimate. Okay. स्टेप 2 में क्या बता रहे हैं, डिजाइन ऑफ प्लान। पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, डिजाइन करनी पड़ेगी पूरे प्लान की, ठीक है। प्लान तो आपने बना लिया ड्राइंग में, किसके पास बना लिया, आर्किटेक्चर के पास। आर्किटेक्चर के पास पहले आप क्या करेंगे, आपको कैसी बिल्डिंग बनानी है तो उसके रिगार्डिंग पूरा प्लान उसके पास बनवाएंगे, है ना, वो आपको बना के देगा। आप सिर्फ उसको आइडिया देंगे कि भाई मुझे 2 BHK का पूरा फ्लैट चाहिए, सॉरी रो हाउस चाहिए, ओके। तो उस हिसाब से आपको आर्किटेक्ट क्या करेगा, पूरा प्लान बना के, प्लान मीन्स प्लान मैंने आपको बताया था कल, टॉप व्यू, पूरा प्लान आपको बना के, ड्राइंग बना के आपको एक ड्राइंग शीट में देगा, ठीक है, तो उसको हम प्लान बोलेंगे। तो आपके प्लान का पूरा डिजाइन करना पड़ेगा एंड अदर ड्राइंग्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनर। अदर ड्राइंग्स में क्या आ जाएंगे, जैसे प्लान तो आ गया, ठीक है, उसके बाद अदर ड्राइंग्स में सेक्शन भी आ जाएगा, सेक्शन में पूरे बिल्डिंग के डिटेलिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो अदर ड्राइंग्स में क्या आ जाएंगे, सेक्शन, एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स व्हाट, सामने का व्यू, ठीक है, सामने का व्यू मतलब, सामने का व्यू मतलब आपकी बिल्डिंग सामने से कैसे दिख रही है, ठीक है, तो वो किस में आप ड्रॉ करेंगे, एलिवेशन में, ठीक है। तो आर्किटेक्ट पूरा आपको ड्राइंग बना के देगा, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, और भी बहुत सारे ड्राइंग्स रहते हैं, इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये सारे ड्राइंग्स आपको दे देगा, ठीक है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पूरे लॉज रहते हैं कि ये लॉज के हिसाब आपको पूरा ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके बिल्डिंग में कुछ स्पेसिंग छोड़ने पड़ेंगे, स्पेसिंग मीन्स मार्जिन जिसको हम बोलते हैं। तो बिल्डिंग जैसे बनानी है तो बाय रूल बनानी पड़ेंगी, बाय लॉज बनानी पड़ेंगी, वो लॉज रहते हैं, कुछ ऐसे रूल रहते हैं जिसके हिसाब से हम बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे प्लॉट एरिया है तो पूरे प्लॉट एरिया में आप बिल्डिंग को नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, कुछ मार्जिन्स छोड़ने पड़ते। मार्जिन्स मीन्स व्हाट, आपके बिल्डिंग में कुछ स्पेस छोड़ने पड़ते, जैसे सामने की जगह, साइड की जगह जो रहती है, कंपाउंड की जगह, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे अपने लैंग्वेज में, सिविल के लैंग्वेज में, मार्जिन्स। तो मार्जिन्स छोड़ के फिर आपको पूरी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। पूरे प्लॉट एरिया में आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, वैसे बहुत सारे लॉज रहते हैं, तो उसको वो कहाँ पे रहते हैं, वो पूरा जो लॉ रहता है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, उसमें डिसाइड किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉज रहते हैं उसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पूरा बिल्डिंग का प्लान बनाना पड़ेगा और अदर ड्राइंग्स बना के फिर आर्किटेक्चर किसको देगा, ऑनर को देगा, और उस हिसाब से पूरी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। स्ट्रक्चरल ड्राइंग मीन्स, अभी स्ट्रक्चरल ड्राइंग मीन्स व्हाट, जिसमें आपने ऑलरेडी स्टील का यूज किया है, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर है तो पूरा क्या हो गया, फ्रेम स्ट्रक्चर को हम पूरा क्या बोल सकते हैं, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चरल, उसमें आरसीसी बोले तो स्टील प्लस कंक्रीट, तो स्टील का यूज हुआ है, मतलब स्ट्रक्चरल पूरी डिजाइन करके देनी पड़ेगी, उसका भी ड्राइंग देना पड़ेगा। एंड एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब
पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि आपको वो पूरी जो बिल्डिंग है तो कितने तक जा रहा है, उसका अमाउंट एस्टिमेट मतलब हर एक चीज का पूरा अमाउंट आपको अमाउंट के साथ बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग वर्क विथ देयर एस्टिमेट, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ भी पूरा डिजाइन देख के उसका एस्टिमेट भी निकालना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ पूरी डिजाइन करनी है तो उसका एस्टिमेट देना पड़ेगा। उसके बाद वो कौन देगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर, बराबर, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन का पूरा ड्राइंग निकाल के आपको देगा। उसके बाद आपके बिल्डिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग वर्क भी करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वर्क मतलब वायर वगैरह, लाइट्स, फैन वगैरह डालने पड़ेंगे, तो उसका भी ड्राइंग, ठीक है। और प्लम्बिंग वर्क, प्लम्बिंग वर्क मीन्स जो भी पानी के लिए, सैनिटरी के लिए जो भी आप यूज करेंगे, नल वगैरह डालेंगे, तो उसको पूरा हम क्या बोलेंगे, प्लम्बिंग वर्क। तो उसका भी एस्टिमेट देना पड़ेगा और ड्राइंग भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है अप्रूवल ऑफ प्लान एंड वेरियस ड्राइंग बाय द कंसर्न ऑथोरिटीज। ये जो आपने पूरा प्लान बनाया, ठीक है, आर्किटेक्चर ने जो पूरा प्लान बना के दिया, उसके साथ क्या क्या ड्राइंग दिया, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग वर्क का ड्राइंग जो आपको दिया, तो कंसर्न अथॉरिटीज के थ्रू अप्रूवल कराना पड़ेगा। ओके, विदाउट अप्रूवल आप बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। कहाँ पे अप्रूवल कराएंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है, वो अथॉरिटीज जो रहती है ना, तो वहां पे कौन सी अथॉरिटीज है, डेप्यूटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उसके पास हम क्या करेंगे, अप्रूवल कराएंगे और उसके बाद फिर पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या है, साइट प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, फेंसिंग ऑफ कंपाउंड वॉल्स। अब अप्रूवल होके आपका प्लान आ गया, आपका ड्राइंग आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर जो है, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपके बिल्डिंग बनाने का, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, साइट पे पूरे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, फेंसिंग ऑफ कंपाउंड वॉल्स, मतलब जो कंपाउंड वॉल है तो वहाँ पे आसपास में क्या डाल देगा, स्टील के वायर्स, जिसको हम बोलेंगे फेंसिंग, है ना, तो वो सब कवर कर देगा, पूरी साइड को कवर कर देगा फेंसिंग से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पूरा स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6, कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। पहले क्या हो जाएगा, आपका बिल्डिंग पूरा रेडी कर देंगे, उसके अंदर फिर सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क, मतलब वायरिंग वगैरह, लाइट्स है, फैन है, जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क के बाद क्या कंप्लीट करेंगे, प्लम्बिंग वर्क, जैसे नल बिठाना, सैनिटरी आइटम्स बिठाना, ठीक है, तो वहाँ पे वो कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क एंड प्लम्बिंग वर्क फिनिश कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीरियर एंड कारपेंट्री वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट। इंटीरियर, अभी जिसको इंटीरियर कराना है, इंटीरियर में पीओपी रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उस हिसाब से पूरा लाइटिंग्स वगैरह बिठाना, और भी बहुत सारे इंटीरियर वर्क्स रहते हैं, तो जिसको भी अगर इंटीरियर वर्क्स कराने हैं, और कारपेंट्री वर्क मतलब फर्नीचर भी एज पर रिक्वायरमेंट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल्स मतलब आपके जो प्लॉट की बाउंड्री वॉल, जिसको हम कंपाउंड वॉल बोलेंगे, तो कंपाउंड वॉल का कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड मेक इट रेडी फॉर यूज। पूरे बिल्डिंग को क्लीन कर देंगे, ठीक है, और उसमें
क्या करेंगे, रहने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमने ये स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्रोसीजर तो देखा, लेकिन बिल्डिंग बनाने का जो प्रोसीजर है इसमें दिखाया नहीं है थियरी में। ओके, तो मैं इसमें ही आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें अगर बिल्डिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये सब स्टेप्स तो फॉलो करना ही है, लेकिन जब हम हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑन साइट, ये भी हमें देखना है। तो ऑन साइट पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो। इफ देर इज अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर का ही बताऊंगी। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का हम पूरा कंस्ट्रक्शन यूनिट नंबर 2 में डिटेल में देखेंगे। मैं सिर्फ आपको सिर्फ अभी आपको फ्रेम स्ट्रक्चर का पूरा कंस्ट्रक्शन बताती हूँ। कैसे हम पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम एस्कावेशन कर देंगे। ठीक है, एस्कावेशन कहाँ का कौन से पर्टिकुलर एरिया का करेंगे, फुटिंग्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे एक ही रूम का पूरा कंस्ट्रक्शन करना है, एक ही रूम पूरी बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए दो कितने कॉलम आ जाएंगे, एक रूम का अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो सपोज 4 कॉलम लग रहे हैं। ठीक है, वो एज पर डिजाइन रहता है, एज पर स्पैन रहता है कि कितने कॉलम्स आ जाएंगे। रूम के विड्थ एंड लेंथ के ऊपर डिसाइड होता है कि कितने कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। लेकिन अभी सपोज यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि 4 कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 कॉलम के लिए सिर्फ उतना ही फुटिंग्स के लिए एस्कावेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये सेक्शन है तो सिर्फ यहाँ पे 2 कॉलम का पूरा दिखाया है। ठीक है, तो 2 कॉलम का जो फुटिंग्स है, ये पूरा ऊपर कॉलम है और ये नीचे पूरा क्या है, फुटिंग्स है। तो फुटिंग्स के हिसाब से फुटिंग के नीचे पीसीसी है, तो पीसीसी से थोड़ा ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एस्कावेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एस्कावेशन करना पड़ेगा 4 कॉलम के लिए। यहाँ पर भी मैंने उतना एस्कावेशन कर लिया। ठीक है, एस्कावेशन कितनी डेप्थ में करेंगे, मिनिमम 1.5 मीटर के डेप्थ में, बिलो द ग्राउंड लेवल। ओके, ग्राउंड लेवल ये आपका पूरा ग्राउंड है, ऑन साइट का पूरा ग्राउंड है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे 1.5 मीटर का। जब तक हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल नहीं होता है, हार्ड स्ट्राटा मीन्स हार्ड मुरूम, बराबर, मुरूम जब तक आपको स्टेबिलिटी वाली मुरूम नहीं मिलती है तब तक आपको एस्कावेशन करना है। एस्कावेशन मीन्स खड्डा खोदना है, और उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, पीसीसी डालेंगे। पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कितने डेप्थ में डालेंगे, 0.2 मीटर या 0.3 मीटर के डेप्थ में पीसीसी हम करेंगे। उसके ऊपर पूरा फुटिंग करेंगे, पूरा फुटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक आपको फुटिंग्स दिखाया है, फुटिंग्स में पूरा स्टील के बार्स भी डालेंगे एंड कंक्रीटिंग भी करेंगे, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर पूरा आरसीसी बेस्ड स्ट्रक्चर रहता है, तो स्टील एज वेल कंक्रीटिंग। ठीक है, तो फुटिंग्स पीसीसी के ऊपर हमने पहले क्या कर दिया, स्टील के बार्स डाल दिए, और साइड में फिर फॉर्मवर्क करना पड़ेगा। साइड में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्टील के बार्स डालेंगे आप। ठीक है, तो कंक्रीटिंग करते समय क्या हो जाएगा, पूरा कंक्रीट निकल जाएंगे, कंक्रीट निकल जाएगा। तो कंक्रीटिंग करने के लिए पहले उसको बॉक्स के रूप में उसको पूरे लकड़े के पट्टिए 4 तरफ डालने पड़ेंगे ना, तभी उसमें कंक्रीट हम भर सकते हैं। तो वो लकड़ी के पट्टिए को हम अपने सिविल के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, फॉर्मवर्क, बराबर, पूरे फॉर्मवर्क करने पड़ेंगे और उसमें फिर आपको कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे ही पूरा कॉलम आपको रेडी करना है, और सेम बीम भी ऐसे ही आपको रेडी करने हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक रूम के लिए मैं यहाँ पे 4 कॉलम बना रही हूँ, तो 4 कॉलम के लिए 4 फुटिंग्स भी मुझे बनानी पड़ेंगी। तो एस्कावेशन में मैंने सबसे पहले पीसीसी करके फुटिंग्स बना लिए 4, और उसके ऊपर फिर मैंने कॉलम बनाए। कॉलम में मैंने क्या किया, कास्टिंग किया, मतलब कास्टिंग बोले तो कंक्रीटिंग डाल दिया। कंक्रीट डालने के बाद 28 डेज तक
क्योरिंग करना पड़ेगा। क्योरिंग मीन्स पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बीम कास्ट करना पड़ेगा। तो बीम का भी प्रोसीजर सेम रहता है। स्टील के सरिये यहाँ से यहाँ बाइंड करने पड़ेंगे। कॉलम के जो सरिये रहते हैं, कॉलम के जो कॉलम के लिए जो स्टील के बार्स रहते हैं, तो वो बार्स, वो दोनों भी कॉलम के बीच में स्टील के बार्स को बाइंड करना पड़ेगा। एंड बॉटम के साइड एंड दोनों साइड पर क्या करना पड़ेगा, लकड़ी के पट्टिए डालने पड़ेंगे और उसमें फिर कंक्रीटिंग भरना पड़ेगा। तो पूरा फॉर्म वर्क करके कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। तो आपका ऐसे बीम कास्ट होगा एंड देन उसके ऊपर फिर स्लैब डालना पड़ेगा। स्लैब में भी सेम प्रोसीजर है, स्टील के बार्स डालने पड़ेंगे एंड देन कंक्रीटिंग पूरा करना पड़ेगा। और उसके बाद 28 डेज के लिए क्योरिंग करना पड़ेगा। तो ये पूरा डिज़ाइन है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन मेथड है, मैंने अभी आपको शॉर्टली बताया है। तो ऐसे पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर द फ्रेम स्ट्रक्चर हम पूरा कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे। वो पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टली डिस्क्राइब किया है। तो ऐसे पूरी बिल्डिंग को हम ऐसे बनाएंगे। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का पूरा अलग रहता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पूरा ब्रिक मैसनरी नहीं तो स्टोन मैसनरी का रहता है, उसमें कुछ कास्टिंग वगैरह नहीं करने पड़ते हैं। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपको पूरा कैसे करना पड़ेगा, स्टोन मैसनरी नहीं तो ब्रिक मैसनरी से ही पूरा बिल्डिंग बनाना है। जैसे आपने पूरा एस्कावेशन किया, एस्कावेशन के बाद डायरेक्टली आपने पिलर लिए, पिलर के बाद आप वॉल मैसनरी का कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन उसके ऊपर स्लैब डालेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर था लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का। ओके, अभी हम नेक्स्ट कल क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो अपना सेकेंड यूनिट कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, पूरा डिटेलिंग में देखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, मतलब सब स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, क्या मेथड्स रहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पूरा हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 में, मतलब फाउंडेशन में अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो कैसे करेंगे। एंड यूनिट नंबर 3 में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब अबोव ग्राउंड लेवल अगर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है पूरी बिल्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का एंड फ्रेम स्ट्रक्चर का शॉर्टली बताया, तो वो पूरा डीपली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 में सुपर स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो अभी के लिए बाय, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे कल। ओके बाय।